सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत 11 साल बाद आज होगी। केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे करेगा। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 9 रुकनी बेंच 2012 में 6 समाअतें कर चुका है। 2012 के बाद 2023 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर किया। अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के रेफरेंस पर फरीक बनने और बराह रास्त नशरियात की मुतफरिक दरखास्तें भी दायर कर रखी। पाकिस्तानी लीडर्स के इंतखाब में अमरीका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। इलेक्शन के इनेकाद की जानिब एक और कदम। आइंदा साल इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के 41 में से 40 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स DRO तैनात। सिंध के 30 जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के 36 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तैनात। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज DRO इस्लामाबाद तैनात। सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध और इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान को इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले MKM पाकिस्तान की जानिब से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा किया गया था। गजा में इसराइली फौज की शदीद बमबारी। मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 18,200 हो गई। 50,000 जख्मी। गजा से दर्जनों अफराद को अगवा कर लिया गया। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा है कि तल अबीब को मिसाइलों से निशाना बनाया। खान यूनिस के शमाली महाज पर 2 इसराइली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया। वीडियो भी जारी। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, हमास को ख़त्म करने तक इसराइल की फ़ौजी इमदाद जारी रखेंगे। इस बात का ख्याल रखना होगा कि आलमी राय आमा एक ही रात में बदल भी सकती है। व्हाइट हाउस और अमरीकी सेनेट की इमारत में यहूदी मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी के लिए मुजाहरा। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। इसराइल का हमास से जंगबंदी कराने के लिए मिस्र और कतर से राब्ता। इसराइली वजीर दिफा ने चंद रोज बाद ये दावा फिर दोहरा दिया कि शिमाली गजा में हमास ब्रेकिंग पॉइंट के करीब है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मिसाइल हूसियों के इलाके से दागा गया। बरतानवी मैरी टाइम का कहना है कि खुद को यमनी नेवी जाहिर करने वाले अफराद ने जहाज को यमन की बंदरगाह की तरफ चलने का हुक्म दिया। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध। हद निगाह कम रह जाने पर मुल्तान, सक्खर और लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर ता समुंदरी और M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। लाहौर को डस्ट फ्री बनाने के लिए सड़कों की धुलाई। वजीर आला पंजाब ने दाता दरबार सर्कुलर रोड पर काम का जायजा लिया। किसानों की बेहतरी वास्ते जिहड़ा ये कदम जिहड़ा उठाएगी नहीं तो फिर किसान जिहड़े आ वो पूरे पंजाब के अंदर ऐलान करके असी जनाब गवर्नर हाउस नूं बंद करांगे। साडी इत्थे भी गल ना सुनी गई तो फिर असी इस्लामाबाद ही काल दांगे। पंजाब में गंदम की काश्त के फौरी बाद खाद के बहरान ने सर उठा लिया। मुख्तलिफ शहरों में किसान सरापा एहतजाज। कहते हैं खाद की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है। जखीरा अंदोज दोनों हाथों से लूट रहे हैं। खाद न मिली तो गंदम का पैदावारी हदफ हासिल नहीं होगा। लोग गंदम को तरसेंगे। हुकूमत से खाद माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन का मुतालबा। पहले
पहले DAP ब्लैक च मिली है, हुण यूरिया बिल्कुल नहीं मिली। 34-3500 रेट है ते 8-10 हज़ार दी देन डैन ब्लैक विच। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। अडियाला जेल में जज अबुल हसनान जुल्करनैन समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल फराहम कर दी गई थी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की नैब इस्तदा मुस्तरद करते हुए मेरिट पर दलाइल सुनने का फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अगला वजीर आजम खुद बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। टीवी इंटरव्यू में कहा, पीपल्स पार्टी जीती तो बिलावल भी वजीर आजम हो सकते हैं और वो खुद भी वजीर आजम हो सकते हैं। एक सवाल पर कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को ना भी हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 फरवरी से 8-10 दिन आगे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं। आज हों या कल हों, इलेक्शन होंगे जरूर। मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है अब उसका अजाला करना होगा। मुल्क को वहाँ ले जाना होगा जिसका ये मुस्तहक है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के 7वें इजलास से खिताब। कहा, 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी चल रही थी, मजदूर और किसान खुश थे, महंगाई ना होने के बराबर थी, लोड शेडिंग जीरो थी, तरक्की ऐसी थी कि मुखालिफिन हसद करते थे कि मुस्लिम लीग नून 2018 में क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन फिर सब कुछ उल्टा हो गया। बार बार पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आ रहा। कौम जानना चाहती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने के लिए मोदी के मावराए आइन इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 370 को खत्म करने का भारतीय सरकार का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत के तयन का कोई हक नहीं, ना ही फैसले की कोई हैसियत है। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा और भारत की मुस्लिम तंजीमों का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचों की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की 6 रुकनी बेंच और जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया। खत में लिखा है कि 7 दिसंबर जजेस कमेटी में तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। मनपसंद जजेस के तासुर को ख़त्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाए। कानून के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर करने वाली कमेटी का हिस्सा है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की मौजूदगी पर एतराज उठा दिया। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों से मुतालिक दरखास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं, इसलिए अब इंट्रा कोर्ट समाअत वाले बेंच से अलग हो जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा अपने एतराज़ के जरिए कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। उनका सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर बने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के सरबराह पर एतराज़ एक मजमूम इकदाम है। जवाद एस ख्वाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। 9 मई के मुजरिम मुल्क और कौम के मुजरिम हैं और किसी भी रायत के मुस्तहक नहीं। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते, किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। बादशाह खान कैसरानी केस में नाअहली की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का नोटिस। मामला लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भेज दिया।
अटॉर्नी जनरल तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी, समाअत जनवरी में होगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त पॉलिसी रेट 22% है। मार्केट अंदाजों के मुताबिक पॉलिसी रेट बरकरार रखे जाने की तवक्कुआत। राव अनवर जाली पुलिस मुकाबलों की शोहरत रखने वाला बदनाम जमाना सीरियल किलर है। पीपल्स पार्टी पर इसके इल्जामात ऐसे हैं जैसे वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की जियो न्यूज से बातचीत, कहा बिलावल भुट्टो इस वक्त सबसे फाल सियासी रहनुमा है, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा। एक अरसे से पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ऐसे ओछे हथकंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राव अनवर ने एक इंटरव्यू में कहा था कराची में करप्शन का मुनज़्ज़म सिस्टम मौजूद है जिसकी सरबराही आसिफ अली जरदारी करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का शक उनके गिर्द सिक्योरिटी पर है जिसे आसिफ जरदारी ने तैनात किया था। जिस दिन फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार जूनियर उठ खड़े हुए, जरदारी और बिलावल को सिंध से एक भी सीट नहीं मिलेगी। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में पुलिस मुकाबले के दौरान खातून की जान बहक होने के वाक़े में 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। खातून डाकुओं की फायरिंग से जान बहक हुई या एहलकारों की, पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। पापोश नगर में दुकान में वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना साथी मारा गया, एक शख्स जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जनूबी लबनान के कस्बे तैयबा पर इसराइली बमबारी, मेयर हुसैन अली मंसूर शहीद। अमरीकी अखबार के मुताबिक अक्टूबर में लबनान पर इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता वाइट फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। लबनान पर वाइट फॉस्फोरस बम हमले में 9 शहरी जख्मी हुए थे। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ ने जंग अजीम दोम में जर्मनी की तबाही से गजा की तबाही का मवाजना कर दिया। EU खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा है कि गजा की सूरत हाल इंतहाई अबतर और तबाहकुन है। कहा कि गजा में शहरी हलाकतें मजमूई अमवात का 60 से 70% हैं। गजा की 85% आबादी बेघर हो चुकी है। गजा में इमारतों की तबाही जर्मन शहरों में होने वाली तबाही से भी ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन का मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलविस इसराइलियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया। फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम और उसके भाई को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा MKM अनीस कायम खानी कहते हैं मच्छर कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के मुसल्लह अफराद ने नामजद उम्मीदवारों पर हमला किया। हमले का मरकजी मुलजिम निसार खान अब्दुल कादिर पटेल का कोऑर्डिनेटर और पीपल्स पार्टी का ओहदेदार है। कादिर पटेल ने MKM का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा मकतूल सिराज आदि मुजरिम है जिसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 16 मुकदमात दर्ज हैं। तुरबत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान बालाज के लवाहिकीन का लॉन्ग मार्च कोयटा पहुंच गया। जिला इंतजामिया ने रेड जोन पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए। लॉन्ग मार्च शुरका ने सरियाब रोड पर धरना दे दिया। लॉन्ग मार्च 6 दिसंबर को तुरबत से शुरू किया गया था। मुजाहिरीन CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकजई की मार्च के शुरका से मुलाकात। कहा कि लॉन्ग मार्च के शुरका के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं, अब एहतजाज का जवाज नहीं। मसाइल का हल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसका इंतजार किया जाए। रेड जोन में एहतजाज के दौरान दहशत गर्दी का वाकया हो सकता है। धरने के शुरका की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैरपुर कमसिन फातिमा कत्ल केस में इंक्वायरी कमेटी के सरबराह ने DNA नमूने की मिस हैंडलिंग का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर वहीद ने कहा इंक्वायरी में वाज़ेह हुआ कि फातिमा के सैंपल्स पहले DNA लैब जामशोरों मुंतकिल हुए, उन्हें डीसील करके प्रोसेस करने का अमल शुरू हुआ तो सैंपल्स को ICCBS को भेजने का कहा।
सैंपल्स की मुंतकिली को मिस हैंडलिंग कहा जा सकता है। सैंपल से मिलने वाले रिजल्ट को मुश्तबा अफराद से मिलाया जाएगा। अगस्त में रानीपुर में पीर की हवेली में काम करने वाली 10 साल की फातिमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हुई थी। लोधरा के मजल्दीवाला में माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक। FIR के मुताबिक माजूर लड़की घर में अकेली थी। पड़ोसी लड़के ने साथी के साथ घर में घुसकर हवस का निशाना बना। पंजाब में निजी और सरकारी स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से शुरू होंगी। CEO एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब में तालीमी इदारे 2 जनवरी 2024 को खुलेंगे। स्कूल्स में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को बुलाने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नवंबर में मुल्क का औसत दर्जा हरारत मामूल से 1.24 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा। महकमा मौसमियात ने नवंबर का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 नवंबर को मुल्क में गर्म तरीन दिन मिट्टी में 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। 17 नवंबर को सबसे ठंडा दिन स्कर्दू में -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। नवंबर में मामूल के औसत से 87% ज़्यादा बारिशें हुई।